नाजरीन, भारत की रियासती दहशतगर्दी का दायरा दुनिया भर में फैल चुका है और हाल ही में इस हवाले से कई वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें भारतीय दहशतगर्दी के न सिर्फ सबूत मिले बल्कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर इस हवाले से तबसरे भी सामने आए। नाजरीन, आपको याद होगा कि रवां साल में ही भारतीय खुफिया एजेंसी राह ने कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर को कत्ल किया था, जिसके बाद दुनिया भर में सिखों ने न सिर्फ सिख फॉर जस्टिस नाम की तहरीक चलाई बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में रेफरेंडम्स करा के भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब भी किया, जिसके बाद कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इस बात की हिमायत की और कैनेडियन पार्लियामेंट में अपने खिताब के दौरान कहा कि सिखों के कत्ले-आम के पीछे मोदी सरकार और उसकी घिनौनी साजिशें दिन रात काम कर रही हैं और यही वजह है हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के पीछे भी भारतीय खुफिया एजेंसी राह का भरपूर हाथ है। और अब इसी हवाले से पाकिस्तान में भी शवाहिद सामने आ रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और राह के इस नेटवर्क को बेनकाब किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की पुलिस ने दावा किया है कि उसने डस्का में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले अस्करियत पसंद तंजीम के मुबैना रुकन शाहिद लतीफ़ के कातलों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद होगा कि बुध के रोज जिला सियालकोट में नामालूम हमला आवरों ने पठानकोट हमले में इंडिया को मतलूब अस्करियत पसंद शाहिद लतीफ़ को फायरिंग करके हलाक कर दिया था, जिसके बाद उनके कत्ल का मुकदमा पुलिस मुद्दयत में थाना सदर डस्का में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया था और अब उसके मुलजमान की गिरफ्तारी का दावा इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने जुमे के रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उस्मान अनवर का दावा है कि इस वाक़े में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। उनका कहना था कि वाक़े के फौरन बाद पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे मुतहर्रिक हो गए थे, जिन्होंने फौरी तौर पर शवाहिद हासिल किए हैं, जिसमें पता चला कि मुलजिमान लाहौर के एक होटल में ठहरे थे। उनका कहना था कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर, सियालकोट, कसूर और पाकपतन की पुलिस ने एक साथ छापे मार कर गिरफ्तारियां की हैं। वाक़े में मुलव्विस ज़्यादातर मुलजिमान की न सिर्फ शनाख्त कर ली गई है बल्कि गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। पुलिस की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि बुध के रोज फजर के वक्त जैसे ही मस्जिद में मौजूद अफराद नमाज के लिए खड़े हुए तो तीनों मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे मौलाना शाहिद लतीफ़ के अलावा मौलाना अब्दुल अहद और हाशिम नामी अफराद जख्मी हो गए। FIR में कहा गया है कि मौलाना शाहिद लतीफ़ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी 2 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां हाशिम नामी जख्मी भी हलाक हो गया था। इससे कबल DPO सियालकोट मोहम्मद हसन ने मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि नामालूम मुसल्लह अफराद मस्जिद में आए और उन्होंने फायरिंग की। ये दहशतगर्दी का वाक़या है, इसे हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं। इसमें मौलाना शाहिद और हाशिम जाँ पर ना हो सके और अब्दुल अहद जख्मी हैं। DPO सियालकोट के मुताबिक मौके से अहम शवाहिद भी हासिल किए हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। मौलाना शाहिद को सिक्योरिटी थ्रेट भी था और वो इस हवाले से अपना ख्याल भी रखते थे। तमाम अदारे मिलकर उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। नाजरीन, भारत का ये दावा है कि शाहिद लतीफ़ उस गिरोह का हिस्सा था जिसने 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था, जिसमें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के 6 एहलकार मारे गए थे। ताहम भारत ने इस हवाले से ताहाल कोई सबूत नहीं दिया कि ये वाकई पठानकोट हमले में मुलविस था, क्योंकि भारत के पास इस हवाले से कोई सबूत मौजूद ही नहीं। जिसके बाद आलमी माहिरीन का कहना है कि भारत का ये नया रूप और तरीकाकार सरासर दहशतगर्दी है और ये आलमी कवानीन की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है। जिसके बाद पाकिस्तानी इदारे इस हवाले से भरपूर एक्शन लेते हुए गिरफ्तारियां अमल में ला रहे हैं ताकि भारत का ये भयानक चेहरा पूरी दुनिया के रूबरू पेश किया जाए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।